नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे जो वाचन हमारा भक्तिकाल प्रकरण 4 प्रकरण 3 तक का वाचन हो चुका है। प्रकरण 4 जो है राम भक्ति शाखा, उसका वाचन होना है। चलिए साथ में मिलकर वाचन करते हैं। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1700। प्रकरण 4 सगुन धारा राम भक्ति शाखा। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद, याद रखिएगा शंकराचार्य अद्वैतवाद का निरूपण किया था, वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त ना था। यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसी दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी संवत 1073 में, रामानुजाचार्य के समय क्या, रामानुजाचार्य जी का समय 1073 है संवत में, ने खड़ा किया। उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से संपन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंश का सामीप्य लाभ करने का प्रयत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की और अधिक आकर्षित होती रही। रामानुजा जी जो हैं के श्री संप्रदाय यहाँ पे भी महत्वपूर्ण है। रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु या नारायण का उपासना श्री संप्रदाय में और रामानुजाचार्य की है वो उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक अच्छे साधु महात्मा बराबर होते आए हैं। विक्रम के 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अंत में राघवानंद जी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चिंत हुए और थोड़े दिनों में परलोकवासी हुए। कहते हैं रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया था। किसने? रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया था। और चिंता में कौन रहते थे? राघवानंद जी। स्वामी राघवानंद जी के समय के संबंध में कोई लेख न मिलने से हमें उनके लिए निश्चय माफ़ी चाहती हूँ, हमें उसके निश्चय के लिए कुछ अनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। वैराग्यों की इस परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। कहाँ? वैराग्यों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी हैं, उनके साथ वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। किसके कहने से? शेख तकी के कहने से। सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे, ठीक है, और शेख तकी के कहने से। सिकंदर लोदी के गुरु कौन थे? शेख तकी। और उन्हीं के कहने से क्या हुआ था? उन्हीं के कहने से कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया गया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। शाह सिकंदर जल में बोरे बहुरी अग्नि पर जारे, मेहमत हाथी आनी झुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथे अभय पद गावे, जीवन को समझाए, काजी पंडित सबे हराए, पार को नहीं पाए। शेख तकी और कबीर का संवाद प्रसिद्ध है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। बहुत महत्वपूर्ण है। रामानंद जी सिकंदर लोदी के समय वर्तमान थे। सिकंदर लोदी संवत 1546 से संवत 1574 तक गद्दी पर रहा। अतः इन 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी की वर्तमान रहना ठहरता है। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध हैं। ये सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के भाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे? इसका पता भक्तमाल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ने दिया है। बांधवगढ़ पूरब जो गायो, सेन नाम नापित तह जायो, ताकि रहे सदा यह रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति, तहको राजा राम बकेला, बरन्यो ते ही कबीर को चेला, करे सदा तिनकी सेवकाई, मुखर दिखावे तेल लगाई। रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत 1611 से 1648 तक माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भक्त हुए थे।
रामानंद जी से दीक्षा लेने पर ही सेन पक्के भक्त हुए होंगे। पक्के भक्त हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई का रूप धारण करने वाली बात प्रसिद्ध हुई होगी, यानी कि भगवान ने सेन के लिए नाई का रूप धारण किया था। उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में थे, अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 या 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की 15वीं सदी के चतुर्थ और 16वीं सदी के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। श्री रामार्चन पद्धति में महत्वपूर्ण है। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा दी है। कौन सी रचना में? रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा दी है। उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानंद जी 14 पीढ़ी ऊपर थे रामानंद जी से। रामानुजाचार्य का परलोकवास संवत 1194 में हुआ। अब 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्रायः वही आता है जो ऊपर दिया गया है। रामानंद जी का और कोई वृत्त ज्ञात नहीं है। तत्वतः रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा है। उन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया है। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इनके पूर्व देश में रामोपासक भक्त होते ही न थे। रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसके प्रवर्तक षट्कोपाचार्य उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए हैं। उन्होंने अपनी सहस्त्र गीति में कहा है, दशरथस सुतंग न त्वंग न बिना अन्य शरण वानस्मि। श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए, जिनकी पंचस्तवी में राम के विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छांट लिया। किसने? रामानंद जी ने राम को लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझकर छांट लिया और एक संबल संप्रदाय का संगठन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र की उस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद और वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। ठीक है। रामानुज के पहले जितने भी थे वो लोग राम भक्ति में ये सब नहीं मानते थे। ये सब मानते थे, मतलब वर्ण भेद, जाति भेद, वो छोटी जाति के साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे। लेकिन जब रामानुजाचार्य आए तब उन्होंने भक्ति के लिए, स्पेशली भक्ति के लिए, जो राघवानंद हुए, रामानुजा हुए, ये सब भक्ति के लिए शूद्रों का या छोटी जाति का होना वो नहीं मानते थे। लेकिन रामानंद जी इस भेद को तोड़ देते हैं और अपने शिष्यों में वो छोटी जाति के लोगों को भी रखते हैं। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातीय जातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद जी ने राम भक्ति के द्वारा जब सब जातियों के लिए खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, एक विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान हैं। भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया था। किसने? रामानंद जी ने केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार किया था। ये सिर्फ उपासना, भक्ति के लिए सभी जातियों को स्वीकार मानते थे। भगवत भक्ति वे में किसी भेदभाव का आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार की लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। रामानंद जी के शिष्य प्रसिद्ध हैं कबीरदास, रैदास, सेन, नाई, गांगरौनगढ़ के राजा पीपा। ये देखिए, पीपा जो है वो राजा थे गांगरौनगढ़ के, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं, महत्वपूर्ण है। अन्य आपको कहीं और कहीं और देखेंगे पांडे वगैरह में तो ये मत नहीं दिया हुआ। ये सिर्फ शुक्ल जी का मत है कि उनके संस्कृत के केवल 2 हैं, एक वैष्णव मताब्ज भास्कर और एक रामार्चन पद्धति, और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला। इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं।
प्रसिद्ध किए गए हैं, जैसे ब्रह्म सूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद जी की परंपरा बिल्कुल स्वतंत्र या अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम का एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया है। ये शुक्ल जी का मानना था कि रामानंद जी की केवल दो ही, एक वैष्णव मताब्ज भास्कर और एक रामार्चन पद्धति ही हैं, बाकी उनकी रचना नहीं है। बाकी लोगों ने जबरदस्ती सिद्ध कर दिया है कि ये उनका है। वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया है। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब तक लगा है। एक पद तो यह है कि हनुमान जी की स्तुति में है, आरती कीजिए हनुमान लल्ला की, दृष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बलते मही कापे, रोग शोक जाकी सीमा न चापे, अंजनी सूत्र महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक, बाएं भुजा सब असुर संहारी, दाहिनी भुजा सब संत उबारी, लक्ष्मण धरती में मूर्छी परियो, पैठी पताल जमकातर तोरियो, आनी संजीवन प्राण उबारे, मैं ही सबरन के भुजा उपारयो, गाढ़ परे कपि सुमिरो तो ही हो ही दयालु, देहु जस मोही लंका कोट समुद्र सी खाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका प्रजारी असुर सब मारियो, राजा राम के काज सवारियो, घंटा ताल झालरी बाजे, जगमग ज्योति अवधपुर छाजे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ अमर पद पावे, लंक विध्वंस कियो रघुराई, रामानंद आरती गाई, सुर नर मुनि सब करही आरती, जय 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 हनुमान लला की। स्वामी रामानंद जी का कोई प्रामाणिक वृत्त न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि इन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया हो, पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए हैं। दूसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुनने जाते हैं वह यह है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद जी के जो 2 ग्रंथ प्राप्त हैं तथा उसके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है, उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्त मार्गी के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले और योगी मार्गिनी ही। इसलिए योग साधना वाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। और ये चीज़ें आपको क्रम से याद रखनी है। आपके प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं कि उन्होंने 12 शिष्यों का क्रम बताइए, शुक्ल जी के 12 शिष्यों का क्रम। तो अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। अनंतानंद आगे देखिए, अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पैहारी हुए, जिन्होंने गलता यानी अजमेर राज्य राजपूताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। किन्होंने? कृष्णदास पैहारी जी ने स्थापित की थी। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी हुई। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व त्रोतादि का था, वही महत्व रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। यह उत्तर त्रोतादि कहलाया। कृष्णदास पैहारी राजपूताने की ओर के दाहिमा यानी दाधिच्य ब्राह्मण थे। जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है, भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतः राजपूताने में नाथपंथी कनफटे योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे साधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला, तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उसके लिए स्वाभाविक था। कृष्णदास पैहारी जब पहले पहल कलता पहुंचे, तब वहां की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। वे रात भर टिकने के विचार से वही धुनी लगाकर बैठ गए, पर कनफटों ने उन्हें उठा लिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर पैहारी जी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धुनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। यह देख जोगियों का महंत बाघ बनकर उनकी ओर झपटा। कौन बता? जोगियों का महंत बाघ बनकर उनकी ओर झपटा। इस पर पैहारी जी के मुख से निकला, तो कैसा गधा है? वह महंत तुरंत गधा हो गया और कनफटों की मुद्राएं उनके कानों से निकलकर पैहारी जी के सामने इकट्ठी हो गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया। उसी समय राजा पैहारी जी के शिष्य हो गए। जो राजा थे पृथ्वीराज
राजा का नाम भी याद रख लीजिए, पृथ्वीराज। वो पयहारी जी के शिष्य हो गए और गलता की गद्दी पर रामानंदी वैष्णवों का अधिकार हुआ। रामनाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि की प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे पयहारी जी के शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। पयहारी जी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए, अग्रदास और कीलदास। इन्हें कीलदास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई, जिसे रामानंद जी के वैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। यह शाखा वैरागियों में तपसी शाखा के नाम से, यह शाखा जो वैरागी के नाम से हुआ वो तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कीलेदास के शिष्य द्वारका दास ने इस शाखा को पल्लवित किया और उनके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य है कीलदास के लिए, ठीक है। द्वारका दास ने इस शाखा को पल्लवित किया है। द्वारका दास के लिए है, अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारका दास जाने दुनी। जब कोई शाखा चल पड़ती है तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए वो बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इस प्रकार की है, जो वैरागियों की तपसी शाखा में चली। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता, कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास हैं। एक का नाम है योग चिंतामणि और दूसरे का नाम है राम रक्षा स्रोत। दोनों के कुछ नमूने देखिए। विकट कटक रे भाई काया चढ़ा न जाई, जहाँ नाद बिंदु का हाथी सतगुरु ले चले साथी, जहाँ अष्टदल कमल फूला हंसा सरोवर में भूला, शब्द तो हृदय बसे शब्द नैनो बसे, शब्द की महिमा 4 वेद गाई, कहे गुरु रामानंद जी सतगुरु दिया दया करी मिलिया, सत्य के शब्द सुनू रे भाई, सूरत नगर करे सयल, जिसमें है आत्मा का महल। योग चिंतामणि से था। और है संध्या तारिणी दूर सर्वे दुख विदारिणी, संध्या उच्चरे विघ्न टरे, पिंड प्राण के रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे, नाद नांद सुषुम्ना के साज साज्या, चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी, उम मणि पांच मुद्रा सधांत साधु राजा, डरे डुंगरे जले और थले बाटे घाटे, औघट निरंजन निराकार रक्षा करे, बाघ बाघिनी का करो मुख काला, 64 जोगनी मारी कुटका किया, अखिल ब्रह्मांड तिहुलोक में दुहाई फिरबा करे, दास रामानंद ब्रह्म चिन्हा सोई निज तत्व ब्रह्म ज्ञानी। ये राम रक्षा स्रोत से था। झाड़ फूक के काम के ऐसे ऐसे स्रोत भी रामानंद जी के गले मढ़े गए। स्रोत के आरंभ में जो संध्या शब्द है, नाथ पंथ में उसकी पारिभाषिक अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। इसी प्रकार निरंजन भी गोरख पंथ में उस ब्रह्म के लिए एक रूढ़ शब्द है, जिसकी स्थिति वही मानी गई है जहाँ नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है। नाद कोटि सहस्त्राणि बिंदु कोटि शतानि च, सर्वे त्रयालयं योति यत्रा देवो निरंजना। नाद और बिंदु क्या है, यह नाथ पंथ के प्रपंच में दिखाया जा चुका है। सिखों के ग्रंथ साहब में भी निर्गुण उपासना के 2 पद रामानंद के मिलते हैं। ग्रंथ साहब में भी रामानंद के 2 पद मिलते हैं। एक यह है, कहाँ जइयो हो घरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, चंचल मनो भयो अपंग रामानंद जी की है। जहाँ जाइए तहाँ फल पाषाण, पूरी रहे हरि सब समान, वेद स्मृति सब मेल हो जाई, उहाँ जाइए हरि यहाँ न होई, एक बार मन भयो उमंग, घसी चोवा चंदन चारि अंग, पूजत चाली ठाई ठाई, सो ब्रह्म बतायो गुरु आप माई, सतगुरु मैं बलिहारी तोर, सकल विकल ब्रह्म जारे मोर। रामानंद रमय एक ब्रह्म, गुरु के एक शब्द काटे कोटि क्रम। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि ग्रंथ साहब में उद्धृत दोनों पद भी हैं वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं हैं, और किसी रामानंद के तो हो सकते हैं। मतलब उनका मानना है कि वैष्णव भक्त जो रामानंद थे उनके नहीं है, शायद किसी और रामानंद के तो हो सकते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामानंद जी के केवल 2 संस्कृत ग्रंथ ही आज मिले हैं। वैष्णव महताब भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है सुरसुरानंद कौन सी रचना में, तो वैष्णव महताब भास्कर में सुरसुरानंद जी ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय है। चारवतारों के 4 भेद स्वयं व्यक्त दैव शैद्ध और मानुष करके कहा गया है कि वे प्रशस्त देशों अयोध्या मथुरा आदि में श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। प्राप्तु परांग सिद्धि
मकिंचनो जानो द्वि जाति रिछन्न चरणं हरि ब्रजेत परम दयालु स्वगुणा निपेक्षित क्रियाकलाप दिक जाति भेदम। पहला है गोस्वामी तुलसीदास। अब देखिए रामानंद जी का यहाँ खत्म हो गया, अब तुलसीदास जी आ गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी यद्यपि स्वामी रामानंद जी के शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनके सर्वतोन्मुखी प्रतिभा में भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह है कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्य संदर्भ इन्हीं भक्ति शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित्र का उल्लेख हुआ है। किसमें? शिव सिंह सरोज में क्या हुआ? शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के शिष्य बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित्र का उल्लेख हुआ है। तो बेनी माधव दास की रचना कौन सी है? गोसाई चरित्र। बन बन के चरित्र निखरता है, ठीक है। बेनी माधव बना तुलसीदास, तभी उसका चरित्र माधव गोसाई के लिए बना, तभी उसका चरित्र निकला। क्योंकि यहाँ उलट के अगर दे देता है तो फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको कोडिंग में करके याद कर लेना है। माधव जब बना, बार बना, तो उसका चरित्र निखरा। इस ग्रंथ का कहीं पता न था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकों और रचनाओं को समय समय पर प्रकट करता है। कभी नंददास के तुलसी की वंदना का पद प्रकट होता है जिसमें नंददास जी कहते हैं, श्रीमद तुलसीदास स्वरूप भ्राता पद बंदे, नंददास के हृदय नयन खोलेऊ सोई। कभी सूरदास जी द्वारा तुलसीदास की स्तुति का यह पद प्रकाशित होता है, धान्य भाग मम संत शिरोमणि चरण कमल ताकी आयऊ, दया दृष्टि ते मम दिशि हेरेऊ, तत्व स्वरूप लखायो, कर्म उपासन ज्ञान जनित भ्रम संशय शूल नसायो। इस पद के अनुसार सूरदास का क्रम उपासन ज्ञान जनित भ्रम वल्लभाचार्य जी ने नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया है। सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे। सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे और उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, यह सब लोग जानते हैं। ये दोनों पद गोसाई चरित्र के मेल में है, अतः मैं इन सब का उद्गम एक ही समझता हूँ। गोसाई चरित्र में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास के सर्वथा विरुद्ध पड़ती है। यह बात माता प्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में दिखा चुके हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो भी तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरियानंद और नरहरियानंद के गुरु का नाम अनंतानंद, प्रिय शिष्य अनंतानंद हते नरहरियानंद सुनाम छते, असंगत ठहरता है। अनंतानंद और नरहरियानंद दोनों रामानंद जी के शिष्य 12 शिष्यों में थे। नरहरिदास को अलबत्ता कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्रीरंग के शिष्य थे। भक्तमाल के अनुसार क्या बताया गया है कि वे अनंतानंद के शिष्य श्रीरंग के शिष्य थे। कौन? तुलसीदास जी के बारे में बोला जा रहा है कि नरहरियानंद जी के? नहीं, नरहरियानंद जी के बारे में बोला जा रहा है। गिरनार में योगाभ्यासी सिद्ध रहा करते हैं और तपसी शाखा की यह बात भी गोसाई चरित्र में आ गई है। आगे देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथिवार आदि ज्योतिष की गणना से सब कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसी के संबंध में चली आती हुई सारी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इसकी रचना हुई है, पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित कर रही है। यह है सत्यं शिवम सुंदरम। देखिन तीरसित दृष्टि ते सब जने कीन्ही कहीं शंकरम, दिवासर सो लिखियो पढ़े धुनि सुने सत्यम शिवम सुंदरम। यह पदावली अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित द गुड एंड द ब्यूटीफुल, द ट्रू होना चाहिए, ट्र है, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार सबसे पहले ब्रह्म समाज में, महत्वपूर्ण है, सत्यम शिवम सुंदरम का प्रचार सबसे पहले कहाँ हुआ? ब्रह्म समाज में, फिर बांग्ला और हिंदी के आधुनिक समीक्षाओं में हुआ, पर यह हम अपने काव्य में रहस्यवाद के भीतर दिखा चुके हैं।
यह बात अवश्य है कि गोसाई चरित्र में जो वृत्त दिए गए हैं वे अधिकतर वे ही हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं। गोस्वामी जी का एक और जीवन चरित्र, जिसकी सूचना मर्यादा प्रतिष्ठा पत्रिका के ज्येष्ठ 1969 में की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने दिया था। फिर से सुनिए, गोस्वामी जी का एक और जीवन चरित्र है जिसकी सूचना मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने दिया था। उनके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुबर दास जी का लिखा तुलसी चरित्र। यहीं पे देखिए, गोसाई चरित्र किसका है? बेनी माधव जी का, और रघुबर जी का तुलसी चरित्र है। ठीक है, गोसाई बेनी माधव बन बन के हम लोग चरित्र, तो बेनी माधव में गोसाई याद रखिए। तुलसीदास बेनी माधव जी जो थे तुलसीदास जी के परम शिष्य में गिने जाते हैं, तो वो उनके साथ साक्षात उनके मुख से सुना, ऐसा हम लोग जो लगा हुआ है सिलेबस उपन्यास में, आप उसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि बेनी माधव जी और शिष्य उनके साथ में रहते हैं तुलसीदास। और ये जो रघुबर है ना, रघुबर तो तुलसी, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रघुवर में ऊ की मात्रा लगी हुई है और तुलसी में भी ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो ये ऐसे रचना को आप किसी भी तरीके से कोडिंग करके आपको याद रखना है, लेकिन याद रखना है गोसाई चरित्र बेनी माधव दास बन बन के गोसाई हुआ। माधव जो है बन बन के गोसाई हुआ कहा जाता है। यह कहाँ तक प्रमाणित है नहीं कहा जा सकता। दोनों चरित्रों के वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनी माधव दास के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे दुबे पूर्वा नामक गांव के दुबे और मुखिया थे और पूर्व पत्योजा ग्राम के यहाँ आए थे। पर बाबा रघुवर दास जी के तुलसी चरित्र में लिखा है कि सरवार में मंझौली के 23 कोस पर कसया ग्राम में गोस्वामी जी के प्रति प्रपितामह परशुराम मिश्र जो गाना मिश्र थे रहते थे, वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुँचे और उसी ओर राजापुर में बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के रुद्र मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र के मुरारी मिश्र हुए, जिनके पुत्र तुलाराम ही आगे चलकर भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। दोनों चरित्रों में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। महत्वपूर्ण है, 1554 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से 1497 के आसपास गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म। बाबा बेनी माधव दास की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि भी दी हुई है, पर इस संवत को ग्रहण करने से तुलसीदास जी की आयु 126-27 वर्ष आती है, जो पुनीत आचरण में महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी संवत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म संवत 1589 मानते हैं। इसी सबसे पिछले संवत को ही डॉक्टर ग्रियर्सन ने स्वीकार किया है। इनका सरयू पारी ब्राह्मण होना तो दोनों चरित्रों में पाया जाता है और सर्वमान्य है। तुलसी पराशर गोत दुबे पतियौजा के यहाँ वाक्य भी प्रसिद्ध चला आता है और पंडित राम गुलाम ने भी इसका समर्थन किया है। उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है। सुरतीय नरतीय नागतीय बहुत प्रचलित है और ये रहीम का है, याद रखिएगा, रहीम का है। रहीम जो तुलसीदास जी के मित्र भी रह चुके हैं। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चहती असहोय गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुध होय। तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है, मातु पिता जग ताई तज्यो बहुधी न लिखियो कछु भाल भलाई। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी वे ये वाक्य हैं, जनक जननी तजियो जन्मी करम बिनु विधिहूँ सृज्यो अवडेरे तथा तनु तज्यो कुटिल कीट ज्यो ताज्यो मातु पिता हूँ। इन वचनों के अनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी है कि गोस्वामी जी अभुक्त मूल नक्षत्र होना चाहिए, अभुक्त मूल में जन्मे थे। अभुक्त मूल मतलब एक नक्षत्र होता है, अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे। इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित्र में लिखा है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दांत भी थे। इसमें गोसाई चरित्र में लिखा है। गोसाई चरित्र मैंने बेनी माधव दास जी की रचना में लिखा है कि जब वे जन्मे तब वे 5 वर्ष के थे और बालक के समान थे, पूरे दांत भी थे। वे रोए नहीं, केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा।
केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। बालक को राक्षस समझ पिता ने उसकी उपेक्षा की, पर माता ने उसकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने को दिया और वह उसे लेकर अपने ससुराल चली गई। 5 वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई, तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया, पर उन्होंने बालक को लेना स्वीकार न किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरिहर दास ने उसे अपने पास रख लिया और कुछ शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामी जी की रामकथा सुना करते हैं। इन्हीं अपने गुरु बाबा नरहरि दास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे। वहां पर एक परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी रहते थे, जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। 15 वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे, पर वहां इनके परिवार में कोई नहीं रह गया था और घर भी गिर गया था। यमुना पार के एक ग्राम में रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यम द्वितीया को राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदास जी की विद्या, विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे बड़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले। स्त्री ने उस समय ये दोहे कहे, लाज न लागत आपको दौरे आवेहूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह ताम, जामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होती ना तो भवभीति। यह बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इस वृत्तांत को प्रियदास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में लिख दिया है। तुलसी चरित और गोसाई चरित में भी इसका उल्लेख है। गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे। उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बद्रिकाश्रम गए। वहां से ये कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे, जहां अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। इसके अनंतर संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस आरंभ किया और 2 वर्ष 7 महीने में, महत्वपूर्ण है, 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। रामायण का कुछ अंश, विशेषतः किष्किंधा कांड, काशी में रचा गया। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। वहाँ अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान इनसे आकर मिला करते थे, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनसे वाद हुआ था, जिससे प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में यह श्लोक उन्होंने कहा था, आनंद काने कश्चित छज्ज स्मल तुलंग सीतरु, कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना। मित्रों में कौन कौन है? नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, जो रहीम की पंक्ति हम लोग पीछे ही देख आए हैं, महाराज मान सिंह, नाभाजी और मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते हैं। रहीम से इनसे समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त भदैनी एक भूमिहार जमींदार टोडर थे, जिनकी मृत्यु होने पर इन्होंने कई दोहे कहे। 4 गांव को ठाकुरों, मन को महामहिप, तुलसी या कलिकाल के अथ टोडर दीप, तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भारू, टोडर कांधा नहीं दियो सब कही रहे उतारू। राधा राम धाम टोडर गए, तुलसी भये असोच, जियबो मीत पुनीत बिनु, यही जानी संकोच। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा करते हैं, संवत 1680 गंगा के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। पर बाबा बेनी माधव की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार है या कर दी गई है, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तजियो शरीर। श्रावण कृष्णा यानी सावन के कृष्ण पक्ष में, तीज शनि यानी तीसरी तिथि में तुलसी शरीर तजे हैं। यही ठीक तिथि है, क्योंकि टोडर के वंशज अब तक किसी तिथि को गोस्वामी जी का नाम सीधा दिया करते हैं, मतलब सीधा निकाला करते हैं, जो दान पुण्य होता है वो किया करते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो, सुकर खेत को लेकर लोग स्वामी जी के जन्म स्थान ढूंढने एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर सीधे पश्चिम दौड़े हैं। पहले पहल उस ओर इशारा स्वर्गीय लाला सीताराम ने राजापुर के अयोध्या कांड में स्वसंपादित संस्करण की भूमिका में दिया था। उसके बहुत दिन पीछे इसी इशारे पर
दौड़ने लगी और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाणों सोरों का जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए। सारे उपद्रव की जड़ है सूकर खेत, जो भ्रम में सोरो समझ लिया गया। सूकर क्षेत्रा गोंडे के जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहां आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है। जिन्हें भाषा की परख है, उन्हें यह देखते देर न लगेगी कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते हैं, केवल 2 स्थानों के हैं, चित्रकूट के आसपास और अयोध्या के आसपास के। किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले, तो उस स्थान विशेष के कवि का निवास संबंध समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? निवास संबंध समझना चाहिए ना। उससे मतलब मेरा जन्म अगर किसी विशेष जगह पे हुआ है तो मेरी भाषा में वो विशेषता होगी, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ, जहाँ उनकी कुमार अवस्था बीती। सरवरिया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी अयोध्या, गोंडा, बस्ती के आसपास के थे, जहां उनका आना जाना बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर जो अयोध्या में ही रहने लगे थे। रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए जाते हैं, जो अयोध्या के आसपास के हैं, यानी बस्ती, गोंडा आदि के कुछ भागों में बोले जाते हैं। देखिए कौन से शब्द हैं। माहुर मतलब विष, सरो मतलब कसरत, फहराना या फरहराना मतलब प्रफुल्लचित होना, फुर मतलब सच, अनभल मतलब ताकना, अनभल ताकना मतलब बुरा मानना, राउर रवरी मतलब आपको, रमा लहो रमा ना पाया, ये कुटी मतलब दिल लगी और उपहास। इसी प्रकार ये शब्द चित्रकूट के आसपास या तथा बघेल में ही, जहाँ की भाषा पूर्वी हिंदी या अवधी ही है, बोले जाते हैं। कुराई मतलब वे गड्ढे जो करेल पोली जमीन के बरसात के कारण जगह जगह पड़ जाते हैं। काट, कुराई, लपेटन, लोटन, ठावही ठाव, बुझाऊ रे। सुआर मतलब सूपकार या रसोइया। ये शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन किन स्थानों में बोली गोस्वामी जी की अपनी थी। आधुनिक काल के पहले साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा ब्रज रही है, यह तो निश्चित है। भाषा काव्य के परिचय के लिए प्रायः सारे उत्तर भारत के लोग बराबर इसका अभ्यास करते थे और अभ्यास द्वारा सुंदर रचना भी करते थे। ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि भूषण, मतीराम दास इत्यादि अधिकतर कवि अवध के थे और ब्रजभाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते हैं। दास जी ने तो स्पष्ट व्यवस्था ही दी है कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो, पर पूर्वी हिंदी या अवधि के संबंध में यह बात नहीं है। अवधि भाषा में रचना करने वाले जितने कवि हुए हैं, सब अवध के पूरब के थे। कहीं किसी पछाही कवि ने कभी पूर्वी हिंदी या अवधि पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया है कि उसमें रचना कर सके। जो बराबर सोरों की पछाही बोली यानी ब्रज बोलता आया होगा, वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल की सी ठेठ अवधि लिखेगा। जो बराबर क्या ब्रज बोलता आया होगा, वो जानकी मंगल और पार्वती मंगल की ठेठ अवधि लिखेगा, यानी कि जानकी मंगल और पार्वती मंगल की भाषा जो है वो ठेठ अवधि है, अवधि लिखेगा। मानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधि में करेगा और व्याकरण के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए हैं। भाषा के विचार में व्याकरण के रूपों का मुख्यतः विचार होता है। भक्त लोग अपने को जन्म जन्मांतर से अपने आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सुर दोनों के कथा प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुंचाया है। जिस स्थल पर ऐसा हुआ है, वहीं कवि के निवास स्थान का पूरा संकेत भी है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वह स्थल देखिए जहां प्रयाग से चित्रकूट जाते हुए रामा जमुना पार करते हैं और भारद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। राम सीता तट पर के लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं कि यही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलसित गति बेस विरागी, मनक्रम बचन राम अनुरागी, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, परेऊ दंड जिमि धरनीतल दशा न जाई बखानी। एक तापस एकाकक आता है, कब जाता है, कौन है, इसकी कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढंग से कवि ने अपने को ही तापस रूप में राम के पास पहुंचाया है और ठीक उसी प्रदेश में जहाँ के कवि निवासित हैं, अर्थात राजापुर के पास। यानी यहाँ से प्रसिद्ध सिद्ध होता है कि शुक्ल जी ने राजापुर तुलसी जी का जन्म स्थान माना है।
सूरदास ने भी भक्तों की पद्धति का अवलंबन किया है। यह तो निर्विवाद है कि वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। कौन? सूरदास जी गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। अपने सूर सागर के दसम स्कंद के आरंभ में सूरदास ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को दाढ़ी के रूप में नंद के द्वार पर पहुंचाया है। नंद जो मेरे मन आनंद भयो है, गोवर्धन तो आयो, तुम्हारे पुत्र भयो, मैं सुनी के अति आतुर उठी धायो। जब तुम मदन मोहन करी ठहरो, यह सुनी के घर जाऊ, हो तो तेरे घर को दाढ़ी सूरदास मेरे नाऊ। मतलब सूरदास मेरे नाय और हम तेरे घर के दाढ़ी हैं। सबका सारांश यह है कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान जो राजापुर प्रसिद्ध चला आता है वही ठीक है। एक बात की और ध्यान जाता है, तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय के बैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते हैं। नहीं जान पड़ता, ऐसा ना तुलसीदास जी आए तो आप उन्हें रामानंद जी के शिष्य परंपरा में दे दीजिएगा। नहीं, 12 शिष्यों में तुलसीदास जी का नाम कहीं नहीं है। बैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं मानी जाती है उनमें तुलसीदास जी का नाम कहीं नहीं है। रामानंद परंपरा के निम्नलिखित सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिदास के शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे पर सम्राट वैष्णव नहीं थे। वो रामोपासक वैष्णव थे, सम्राट वैष्णव नहीं थे। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा है। वीर गाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई है। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही है, पर वह बोली बेठिकाने की थी, उसका कोई नियत रूप ना था। सौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था उससे कबीर का लगाव ना था। उन्होंने नाथपंथियों की साधुकड़ी भाषा का व्यवहार किया जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी और निर्गुण पंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने लगा था। अतः उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है। उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। भक्त व सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा में से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया था। सूर सागर को ध्यान पूर्वक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जासु तासु तेही जेही तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। सारांश यह है कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बार की नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया। यह तो हुई ब्रज भाषा की बात। इसके साथ ही पूर्वी बोली या अवधि ही साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वर दास की सत्यवती कथा है। महत्वपूर्ण है, अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वर दास की सत्यवती कथा है। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधि भाषा ही चुना है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित पाए हैं, एक ब्रज और दूसरी अवधि। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की हैं। भाषा पद्य का स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य ये हैं। क है वीर गाथा की छप्पई पद्धति, दूसरा है विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति। गोस्वामी जी की ये प्रचलित पद्धतियां हैं। कबीरदास के नीति संबंधी बानी का दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, ईश्वरदास के दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की 5 मुख्य शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। पुनः सुनिए, इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप, एक प्रबंध हो और एक गीति है।
और रचना की 5 मुख्य शैलियाँ, जो ऊपर क ख ग घ अंगा बताया गया है ना, वो वाली मुख्य शैलियाँ साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। तुलसीदास जी की रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य बानी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए हैं। हिंदी कविता में प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी के पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नच्छु में हम पाते हैं। यानी कि ठेठ अवधि, ये सब जो है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामलला नच्छु, ये सब की भाषा जो है वो ठेठ अवधि है और ये पद्मावत में भी मिलती है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सुर की अवधि पर अधिकार था, ना जायसी की ब्रज भाषा पर। प्रचलित रचना शैलियों पर भी उनका किसी प्रकार का पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। वीर गाथा काल की छप्पई पद्धति पर इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है। जैसे कतहु विटप भूधार उपारी परसेन बरखत, कतहु बाजी सो बाजी मर्दी गजराज करखत, चरणकोट चटकन चकोट अरि उर सिर बज्जत, बिकट कटक बिदरत बीर बारिद जिमि गज्जत, लंगूर लपेटत पटकी भट जयति राम जय उच्चरत, तुलसी तुलसी से पवन नंदन अटल जुध क्रुद्ध कौतुक करत, डिगति उर्वी अति गुरबी सर्व पबे समुद्र सर, बयाल बधिर तहि काल बिकल दिगपाल चराचर, दिग्गय यंत लरक खरत परत दस कंठ मुख भर, सुर विमान हिम भानु संगठित होत परस्पर, चौके विरंची शंकर सहित कोल कमठ अहि कलमल्यो, ब्रह्मांड खंडनियो कियो चंड धुनि, जभी राम शिव धानु दल्यो। अब है विद्यापति और सूरदास के गीत पद्धति पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली के अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। दोनों भक्त श्रीमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने संस्कृत इस्तेमाल किया तो उनकी माधुर्य देश भाषा की जो माधुरता है उनकी रचना में नहीं मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्रोतों में जो संस्कृत पदविन्यास है, उसमें गीत गोविंद के पदविन्यास से इस बात की विशेषता है कि हम विषम हैं और रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं कहीं कर्कश देखने में आता है। हृदय की विविधा भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं, देखिए। जाहो मातु मते मह वह हो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कलिमा धोए हों, मतलब मुख की कलिमा कहाँ धोएं। क्यों आजू हो तो सूची सब थनी, कौन मानी है साची महिमा मृगी कौन सुकृति, की खल बच बिशिह विषण बाची। इस प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी सुंदर चित्रण है। बिलोके दूरी ते देव वीर मन अंगूढ़ तन पुलक शिथिल भयो, नयन नलीन भरेनिर गड़त गोड़ मनो संकुच मह पंक मह, कंढत प्रेम बल धीर। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यो के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी की सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तर कांड में जाकर सूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है, उनका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया। सूरदास में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पुरनारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की नक्शिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है। सरयू तट के इस आनंदोत्सव के आगे चलकर रसीलों क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को ना रहा। गंगादि भाटों का कवित्व, ये देखिए 5 जो था ना उसमें तीसरा है गंगादि भाटों का कवित्व। दूसरा था ये सूरदास जी सबकी जो शैली थी वही शैली तुलसीदास जी भी अपनाए थे, और यहाँ है गंगा आदि भाटों का कवित्व। सवैया पद्धति पर
भी इसी प्रकार का सारा रामचरित गोस्वामी जी कह गए हैं, जिसमें नाना रसों के सन्निवेश अत्यंत विशद रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी रामकथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई कर कोटि रही परल डराती नाही। गोरे गुरूर गुमान भरो यह कौशिक छोटो सा ढोढो है काको, जल को गए लखन है लरिका परिखो, यह पिय छाह घरिक हवे ढाढ़े। पोछी पसेऊ बयारी करो अरुपाए पखारही भुभुरी ढारे। वे ही वीर और भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं। प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर धाये धातु जातुधान हनुमान लियो घोरी घेरी के, महाबल पुंज कुंजरारी जो गर्जी भट जहाँ तहाँ पट के लंगूर फेरी फेरी के। मारे लात गोरे गात भागे जात हाहा खात, कहे तुलसी राखी राम किसो टेरी के। ठहर ठहर परे कहरी कहरी उठे हहरी हहरी हर, सिद्ध हंस हेरी के। बालधि विशाल बिकराल ज्वाल लाल मानो लंग का लिबे को काल सरना पसारी है। कैदो भयोम बिथिका भरे हैं भूरी धूमकेतु बीस रस वीर तरवारी की उधारी के। चौथा है नीति के उपदेश की सूक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे हैं। रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई है और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। रिझी अपनी बुझी पर खिजी विचार विहीन, ते उपदेश न मानही मोह महोदधि बीन। लोगल भोल मनाओ जो भलो होन की आस, करत गगन के गेंडुआ 66 तुलसीदास। को लोही लागही राम प्रिय की तू राम प्रिय होही, दुई मह रुचे जो सुगम सोही, कि बे तुलसी तोही। और पांचवा है, जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम में जायसी ने अपने पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा है, उसी क्रम पर गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने भी अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, रचा है। भाषा वही अवधि है, केवल पद्य विन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शास्त्र परंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण हुआ है। नीचे दी हुई कुछ चौपाइयों में दोनों की भाषा का भेद स्पष्ट देखा जा सकता है। जब हुत कहिगा पंखी संदेशु, सुनेऊ की आवा है परदेसी। तब हुत तुम बिन रहे न जियु, चातक भयऊ कहत पियो हियो। पियू माफी चाहती हूँ। भयू बिरह जारी कोयली कारी, डार डार को कूकी पुकारी। ए जायसी अमिय मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृत शंभु तनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। अब तुलसी सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चारता और किसी को प्राप्त नहीं है। अब हम गोस्वामी जी की वर्णित विषय का विस्तार से विचार करेंगे। तो विस्तार से विचार हम अगली कक्षा में करेंगे। कक्षा बहुत काफ़ी ऐसे ही लंबी हो चुकी है, अभी विस्तार से विचार करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा और बोझिल हो जाएगी फिर ये। तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूँगी यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी। और दोस्तों, अगर आप मन में ऐसा ठान लें कि आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो पढ़ना है, क्योंकि इस पुस्तक को बिना जहन में रखे आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है। आधार पुस्तक यही है। अगर आप इसके बाद किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो इससे कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, और इसके लिए आपको कहीं कोई पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यूट्यूब पे ही ये क्लास फ्री मिल जाएगा, बिना कॉस्ट के मिल जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य बना के इसे सुने, बार बार सुने, ताकि चीज़ें आपके जहन में जाए। तो धन्यवाद।